के संयुक्त तत्वावधान में संग्रहालय नहीं किए जाएंगे। और इसके बाद हम लोग हेरिटेज वॉक भी आयोजित कर रहे हैं, कुछ कंपटीशन है, पेंटिंग है, कई सारी चीज़ें की जाएंगी। आज के इस अवसर पर जो कार्यक्रम है वो है हमारी भविष्यगत योजनाएं, और वर्तमान में जो पुरस्कार जो कार्यपालक निदेशक महोदय ने जैसा बताया, इन सभी के लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया 2 शब्द इस विषय पर कहें। श्री नील कुमार सिंह सर। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के वरीय पदाधिकारीगण और अपने राज्य के प्रमुख पुरातत्व और संग्रहालय के विद्वान और दोस्तों, विद्यालय और कॉलेज के छात्र छात्राओं, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कला संस्कृति युवा विभाग का। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसका आयोजन बिहार संग्रहालय में किया। हम लोग को सोचना चाहिए कि एक औपचारिकता है, हर साल मनाना है, तो हम लोग मना रहे हैं इस साल। बोलो, कितना आदमी सोच रहा है हर साल होता है इसलिए मना रहे हैं? कितना आदमी ये सोच रहे हैं आप कि वास्तव में विरासत के बारे में जानना चाहिए? क्यों जानना चाहिए? हमको तो बहुत नहीं लगता है 3000 साल पहले क्या हुआ, 5000 साल पहले क्या, उससे क्या फायदा? उससे हमारा जीवन क्या बदलेगा? उसे वो क्या फायदा होगा जानने से? जब हम लोग संग्रहालय बना रहे थे ये इस तरह से बांटा गया था, बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय में जो आर्टिफैक्ट है, इसको इतिहास का संग्रहालय बनाने का निर्णय हुआ। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया। एक विधायक जी ने तो असेंबली में सवाल पूछ दिया कि म्यूजियम में सब मरा हुआ चीज है, काहे के इतना ही करोड़ों खर्चा करके मरा हुआ चीज का को दिखा रहे हैं लोग? काहे दिखाना चाहिए? हमको भी बहुत नहीं लगता है। मान लो 3000 साल पहले क्या था, हम लोग तो चिंतित हैं 50 साल पहले क्या था, अभी क्या है और आगे क्या होगा। उस समय हम लोगों ने जवाब दिया था, और इसलिए हमारे लोगों को ध्यान से देखोगे, बाहर जाओगे तो बहुत सुंदर बना हुआ है लोगो, जहाँ लोग बहुत फोटो खिंचाते हैं। वहाँ देखोगे कि हम लोग एक शिरोरेखा लगाए, एक लाइन लगाए। बिहार जो है उसका बहुत समृद्ध रहा है इतिहास और विरासत, उससे ताकत लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लाइन जो है पीछे से आ रही है और थोड़ा आगे बढ़ रही है। इसलिए जानना जरूरी है अपने विरासत को, क्योंकि एक ऐसा ही अटपटा और एक मामला है। एक हिम्मत शाह, एक बहुत बड़े कलाकार देश के थे, वो मर गए, अभी हाल में मरे हैं। तो वो आते थे बिहार, खूब आते थे, तो बोलते थे क्या कि कला संस्कृति ये सब का उद्भव फिर बिहार से ही होगा। तो हम लोग सोचते थे बिहार से कैसे होगा? बिहार तथाकथित गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, यहाँ से भारत को दिशा कैसे मिलेगी? तो हम लोग को लगता था, सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन लगता था कैसे हो? तो उसका आर्गुमेंट था, वही आर्गुमेंट आज मेरा भी है कि जब सोचो 3000 साल पहले जब हम कला के उस उत्कर्ष पे थे, और उस समय का हिंदुस्तान आज के हिंदुस्तान से बड़ा था, जब पाटलिपुत्र राजधानी थी, धन वैभव था, आर्किटेक्चर था, आर्ट था, मूर्ति समय की देखो, चाहे वो टेराकोटा देखो, चाहे पत्थर की मूर्ति देखो, अद्भुत था। कुछ तो हमको लगता है कि आज भी नहीं बन सकता ऐसा चीज हमारा उस समय हुआ। तो अगर उस समय हुआ तो आज क्यों नहीं हो सकता, और आगे के समय उससे बढ़िया होगा? क्योंकि विकास तो हुआ ही है, टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है, संसाधन में विकास हुआ है, सब चीज में विकास हुआ है। तो हमको ताकत लेना है जो हमारा पहले का इतिहास है। अभी भी आप यहाँ बिहार म्यूजियम का टेराकोटा का फिगुराइन सब देखोगे तो औरत जितना आभूषण पहने हुए है या केस विन्यास है, उसका केस सज्जा है, वो आश्चर्यजनक है। अभी भी दुनिया के विकसित देशों में, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, वहाँ भी अभी तक फैशन वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो इसमें देखोगे स्कल्पचर में इतना अजीब अजीब तरह का बाल बना हुआ है, उसका स्कर्ट पहने हुए लड़की, औरत जो स्कर्ट पहने हुए, कहाँ से स्कर्ट आया? वो क्या तुम लोग पहनते हो, जो थोड़ा खुला हुआ होता है सलवार,
प्लाजा की क्या कुछ जो भी होता है, तो वो पहने हुए है। तो कहाँ से पहने हुए है? तो इसलिए अपने इतिहास को और अपने अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि उससे हमको ताकत लेनी है, उससे हमको गौरव प्राप्त होता है। और दुनिया साइक्लिक चलती है और हम लोग स्ट्रांगली मानते हैं। ऐसे भी देखो, नालंदा दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय था, पुराना विश्वविद्यालय था। नालंदा का अंत हुआ तो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड बना। अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि वेस्ट से दुनिया सारा चीज अब ईस्ट में आने वाला है। ये साइकिल है, चलेगा। अब हम लोग विकसित हो रहे हैं, चीन विकसित हो रहा है, हिंदुस्तान विकसित हो रहा है, ब्राजील विकसित हो रहा है, जहाँ आबादी है, जहाँ सब कुछ है, और उनकी हालत खराब होती जा रही है। पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, जापान से जो बहुत आगे बढ़े हुए देश थे, उनको सब डिक्लाइन पे। तो इसलिए हमको अतीत का बहुत बड़ा फायदा है कि अतीत से हम लोग जानने, वहां से ताकत लें। क्योंकि कुछ चीज जानने के लिए पहले से कोई चीज देखोगे तो तुम विश्वास होगा कि ऐसा हो सकता है। तो अतीत का ताकत यही है। इसलिए हम लोग को अतीत में के बारे में जानना चाहिए और उसमें जो अच्छी अच्छी चीज उसे लेना चाहिए। और उससे ठीक है, समय के साथ बहुत चीज बदला है, बहुत चीज उस जमाने का अब नहीं हो सकता। अब तो बहुत दुनिया आगे बढ़ी है, लेकिन अभी भी आप जाइए, एक रॉक पेंटिंग का काम सब देखिए। विजय चौधरी जी जब थे विरासत में, तो इन्होंने बनाया था सब कैमूर की पहाड़ियों में। सोचो उस समय जब रंग नहीं होता था, कोई ब्रश कुछ चीज नहीं होता, पत्थर पे बना दिया सब, पत्थर पे सब चित्र बने हुए, अद्भुत चित्र बने हुए अपने बिहार में। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। लोगों, खास करके यंग जनरेशन को, लोगों को जानना चाहिए इसका क्या महत्व है, क्यों किया जा रहा है, क्यों हम संग्रहालय में इतना अच्छा प्रदर्शित करती है, कितना राज्य सरकार क्या चाहती है। राज्य सरकार चाहती है कि अभी वाला जो मेरा जनरेशन है या आने वाला जनरेशन है, वो अपने इतिहास को देखे और उससे गौरवान्वित हो और उसको लगे कि हाँ सच में हम लोग कितने ये थे, और उससे सीखें और उससे आगे बढ़े। मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूँ। और एक साथ इतने विद्वान आए हुए हैं, आज पूरा दिन आप लोग सुनिएगा और ज्ञान प्राप्त करिएगा, फायदा उठाइएगा। बहुत धन्यवाद।